आज मैं बताने वाला हूँ गंगा दशहरा कब है, गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, गंगा दशहरा किस तारीख को है और हम किन किन चीज़ों का दान करें कि हमारा जो है जन्म जन्मांतर के पाप और परमात्मा की भक्ति में वृद्धि हो। सब विधि विस्तार से बताऊंगा। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले क्यों गंगा दशहरा मनाया जाता है, इससे कि पहले मैं ये बता दूं कि गंगा दशहरा यह पुरुषोत्तम मास में मलमास में कब है। आइए मैं पंचांग ऋषिकेश के अनुसार प्रमाणित बता रहा हूं कि कब है। गंगा दशहरा दिन मंगलवार, याद कीजिए 26 तारीख को गंगा दशहरा मनाया जाएगा और पंचांग में दिया है 26 मई को हस्त नक्षत्र में गंगा दशहरा मनाया जाएगा। यह उत्सव मुख्यतः स्नान का है। 10 प्रकार के पाप माया शरीर से, मन से, वाणी से किए गए हुए 10 प्रकार के पापों को विनाश हेतु गंगा की प्रार्थना पूजा के साथ दीपक को गंगा में प्रवाहित जरूर करें। अब देखिए आपको जानकारी हो गया बिल्कुल। 26 तारीख को गंगा दशहरा है। अब 26 तारीख को इसलिए है कि नारद पुराण में ऐसा उल्लेख आया है कि इस पृथ्वी पर गंगा जी का अवतरण जो हुआ था ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तिथि 10वीं और दिन क्या है, मंगलवार। और सबसे बड़ा संयोग है कि हस्त नक्षत्र में, तो यह तीनों जो है इस दिन व्याप्त है। अब आइए मैं मान्यता बता देता हूं। सुबह में जो है प्रातः बेला में जाकर के स्नान करना चाहिए गंगा जी को, और गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, ऐसा कहीं शास्त्रों में वर्णन नहीं है कि कोई व्रत करने से, पूजा करने से, तपस्या करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मुक्ति मिलती है। लेकिन यहां लिखा हुआ है कि गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, मात्र केवल गंगा जी को दर्शन करने मात्र से। आप देखिए अगर गंगा जी के नजदीक है तो जरूर आप जो है जाकर के गंगा जी में जो है गंगा जी का दर्शन कीजिए, बहुत बड़ा पुण्य लाभ होता है। और जो जन्म जन्म भर जो हमारे शरीर के द्वारा किया हुआ पाप है भैया, शास्त्रों में जन्म जन्म के उसके निदान भी बताए गए हुए हैं। गंगा का बहुत बड़ा महत्व है। गंगा जो है, अब गंगा जो है भागीरथ जी के द्वारा लाई हुई इस पृथ्वी पर है। यह स्वर्गलोक की देवी थी, यह पृथ्वी लोक का नहीं है। बहुत भागीरथी जी महाराज के पूर्वजों ने बहुत काफी तपस्या किया था। राजा सगर के 60,000 पुत्र के तरण तारण करने के लिए ऋषियों के द्वारा श्राप से श्रापित थे, इसलिए उनके तरण तारण के लिए भागीरथ जी के पूर्वजों ने तनी मनी तपस्या नहीं की थी, लेकिन बहुत काफी कठिन परिश्रम और तपस्या के चलते ब्रह्मा जी को जब प्रसन्न किए और गंगा जी के लिए तपस्या किए तो भागीरथी जी, तो गंगा ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो भगवान विष्णु भगवान के चरण को उन्होंने धोया और अपने कमंडल में उसको ले लिए, और उसी से चरणोदक से जो है गंगा जी की उत्पत्ति। और जब गंगा जी को ब्रह्मा जी कहे कि एक काम है देवी, बहुत तपस्या किए राजा भागीरथी के पूर्वजों ने, राजा भागीरथ के तपस्या से मैं वरदान दे चुका हूं, आप पृथ्वी लोक पर जाकर के तरण तारण कीजिए। गंगा जी बोल रही है कि मैं तो चला जाऊंगा ब्रह्मदेव, लेकिन मेरे वेग को कौन सह सकता है, इस पृथ्वी फट जाएगी। तो फिर जो है भागीरथी जी ने बहुत तपस्या भोलेनाथ का किया, इतना तपस्या किया कि शंकर जी प्रसन्न हो गए और बोले कि ठीक है, मैं अपने माथे पर धारण करूंगा। और जो वहां पर कमंडलू के द्वारा जब ब्रह्मा जी के द्वारा जब वेगवती माता गंगा का धरा जब पृथ्वी पर आई
तो भगवान भोलेनाथ ने अपने माथा पर जटा में उनको समा लिया। 6 महीना तक उस जटा में ही गंगा जी रही। उसके बाद में भागीरथी जी ने बोले कि हे प्रभु, जिस कार्य के लिए मैंने तपस्या किया था वरदान, अब गंगा जी को आप जो है वहां से छोड़िए। तो एक जटा, अरे गंगा जी के आप एक जटा के स्वरूप को देख रहे हैं। भोलेनाथ ने एक जटा से जो है जटा को रख दिए और वहां से हिमालय पर, वहां से जो है गंगा जी निकली। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। और गंगा जी के नाम गरुड़ पुराण में आया है कि मरते समय प्राणी को जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम हूँ मुकुति हो ही श्रुति गाव। अधम से भी अधम प्राणी अगर गंगा गंगा सुन ले अगर कानों के द्वारा, तो उनकी मुक्ति होती है। गरुड़ पुराण में हमने कथा सुनाया जजमानों को, उसमें लिखा हुआ है कि मरे हुए व्यक्ति, जिंदा कौन कहे भाई, मरे हुए व्यक्ति की अस्थियां, हड्डियां जब तक गंगा में विद्यमान रहती है और तब तक वह मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी रहता है। गंगा का इतना महत्व है। अब क्या करें, गंगा दशहरा के दिन सुबह उठ करके प्रातः काल माता जी को स्नान कर करके वहां जो है धूप दीप नैवेद्य फल फूल से डाल करके और पुष्प का हार डाल करके वस्त्र वगैरह डाल करके गंगा जी को चढ़ा करके धूप दीप नैवेद्य प्रसाद के साथ पूजन करें। एक अचूक उपाय करना मत भूले, दीपक को जलाना मत भूले। आप दीपक अवश्य जलाइए और उनमें प्रवाहित कीजिए। और उस दिन जो है गंगा जल में कुश डाल करके अगर शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आरोग्यता की प्राप्ति होती है। मनुष्य कठिन से कठिन रोगों से भी जो है उन्हें छुटकारा मिलती है, ऐसी मान्यता है। भगवान सूर्य देव को जल दें और सूर्य देव को जल देने के बाद में जो है शिव जी के किसी मंदिर में जाकर के पूजा करें और शिव जी के मंदिर में पूजा करें। लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजा जरूर करें, इसलिए कि भगवान विष्णु के चरण कमल से निकली हुई है जो है गंगा, पतित पावनी, सभी पापों को नाश करने वाली। हर हर गंगे। और उस दिन जो है जो असहाय व्यक्ति है, जरूरतमंद आदमी है, हो से अच्छे वेद पाठी ब्राह्मण को जो है घड़ा दान दीजिए, जल से भरा हुआ घड़ा दान दीजिए, गर्मी का टाइम है, वस्त्र दान दीजिए और नारियल, सुपारी और आम, खरबूजा, तरबूजा, पंखा, यानी कि 10 प्रकार के दान देना चाहिए। जरूरतमंदों को आप जो है भोजन पानी कराइए। पुण्य के कर्म से प्रभु आप मनुष्य जन्म मिला हुआ है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्गन तई गावा। और अगर नहीं आप जा सकते हैं तो क्या कीजिए, मेरी मान्यता है कि आप किसी पात्र में, बाल्टी में, गमले में पानी रख करके और मात्र गंगा जी के जल डाल करके और उससे स्नान और पूजा करके संपूर्ण लाभ को प्राप्त करते हैं। वो तो माता है, भावना देखती है, भावग्राही जनार्दन हो। भगवान भाव के भूखे हुए हैं। प्रेम से बोले माता गंगे की जय।